हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कल की एक छोटे से वीडियो देख लेते हैं कि कल हमने मार्केट को लेके किन चीज़ों पे बातें की थी, क्या डिस्कशन किया था हमने मार्केट को लेके और आज क्या हुआ। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। 3800 पे अगर आप यहाँ पर देखोगे 850 पे, तो मार्केट में कहीं ना कहीं OI जो हमारा है, OI क्या है हमारा 19,000 के अप्रॉक्स है, लेकिन अगर आप चेंज इन OI देखोगे तो 5,300 के अप्रॉक्स हमें दिख रहा है यहाँ पर चेंज इन OI। तो 15,850 हमारा उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, लेकिन वहीं अगर आप 15,900 की अगर आप बात करो तो 15,900 पे क्लियरली हमें यहाँ पर 38,000 प्लस का हमें यहाँ पर OI हमें दिख रहा है। उसके साथ ही चेंज इन OI भी हमें करीब 6,300 के अप्रॉक्स दिख रहा है। तो 15,900 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। और वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारा 15,800 पे आप यहां पर देख सकते हो। एक अच्छा हमें चेंज इन OI 8,000 का आज हमें कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ऐड होता हुआ दिख रहा है। उसके साथ ही ओपन इंटरेस्ट पहले से हमारा 35,000 के अप्रॉक्स है। तो 15,800 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? क्लियरली मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले गया था यहाँ पर और कहा था कि 15,900 जो है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, बिकॉज जो ओपन इंटरेस्ट था कल के दिन वो बहुत ही ज़्यादा था। उसके साथ ही हमें कल चेंज इन OI यहाँ पर और भी ऐड होता हुआ दिखा था। और मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि रेजिस्टेंस देखने के लिए हमें कॉल के साइड ये वाइट बैकग्राउंड का हेल्प लेना होता है एंड सपोर्ट देखने के लिए ये पुट साइड के वाइट बैकग्राउंड का हेल्प लेना होता है। ये हमें सपोर्ट बताती है एंड ये रेजिस्टेंस, इसे हम नेगलेक्ट करते हैं, इसे भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और क्लियरली कहा था कि 15,900 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। मैंने अभी भी आपको वो क्लिप में सुनाया। आप देखो आज मार्केट में क्या हुआ। क्लियरली हमें ये देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली 15,900 से एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है। यहाँ से मार्केट ने इसके ऊपर हमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया। एग्जैक्टली देखो कितनी बारी, यहाँ पर एक बारी 15,900 से, यहाँ पर दूसरी बारी और यहाँ पर तीसरी बारी, तीन बार इसी पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है। और कल की वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट जब भी मार्केट यहाँ पर आकर एक रेजिस्टेंस खाएगी तो हम यहाँ से एक पुट के लिए जाएंगे और मार्केट को फिर हम नीचे आते हुए इस लाइन तक हम आते हुए देख सकते हैं। चलो मान लिया इस बारी नहीं आई, वापस फिर तो यहीं गई, फिर से रेजिस्टेंस खाई है मार्केट, फिर से नीचे फॉल हुई, इस बारी इस लाइन तक आई है। फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अगेन ऊपर गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई, फिर से नीचे आई, अगेन इसी लाइन तक हमें मार्केट आते हुए दिख रही है। तो ये होती है टेक्निकल एनालिसिस की पावर। आप बोलो कि अगर आप सब कुछ आपका सही है, समझ लो कि आपका लॉजिक सही है, आपका कंसेप्ट सही है, आपको एनालाइज करना मार्केट आता है, तो आप ट्रेडिंग एक अच्छे तरीके से आप हर दिन एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वो भी एक सिंपल वे में, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को एनालाइज करके। नथिंग एल्स, हमें फंडामेंटल चीज़ नहीं देखना है, हमें सिर्फ चार्ट देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना है, चार्ट क्या कहती है। बिकॉज देखो सब कुछ इतना इजी होता, अगर पैसे कमाना मार्केट से इतना इजी होता तो आज सब लोग शेयर मार्केट में होते, सब लोग आज स्टॉक मार्केट में होते और सब लोग आज पैसे छाप रहे होते। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर शेयर मार्केट में नहीं है, 9 to 5 का जॉब करते हैं, 9 to 5 का जॉब करते हैं और क्या कमाते हैं मंथली 50,000, 60,000, बहुतों की तो 30,000, 20,000 ऐसे भी सैलरी होते हैं, 1 लाख 2 लाख ऐसे महीने कमाते हैं वो। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप ये बोल सकते हो, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता मे बी, या फिर इंट्राडे करना नहीं आता, या फिर वो इस पर इंटरेस्ट नहीं रखते हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना ही ईजी होता तो आज सभी लोग पैसा कमा रहे होते। मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ। और अगर मान लो कि आपने अगर बिना चार्ट पढ़े यहाँ पर, बिना चार्ट को समझे यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश की है, तो उसमें जो 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं और आप मान लो कि 1 महीने से स्टॉक मार्केट में हो, तो इनमें और आप में क्या डिफरेंस है? ये क्या देख के ट्रेड लेंगे कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है एक कॉल ले लेते हैं, मार्केट नीचे आ रही है एक पुट ले लेते हैं। आप 1 महीने में यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हो, चलो 2 महीने से हो, 3 महीने से हो, आप क्या देख के लेते हो? आप भी तो यही देख के लेते हो कि मार्केट ऊपर जा रही है कॉल ले लो, नीचे आ रही है पुट ले लो, जो कि सरासर गलत है। हमें वो चीज़ मार्केट में फॉलो नहीं करनी होती, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी होती है, और वो क्या है? वो है चार्ट की लैंग्वेज। चार्ट की लैंग्वेज अगर आप समझ जाओगे तो आप मार्केट से खेल जाओगे। मतलब देखो चार्ट ना हमें कुछ ना कुछ कहती है।
कि यहाँ से मैं अगर आकर एक सपोर्ट ले रही हूँ तो ऊपर जाऊँगी, या फिर यहाँ से अगर 15,900 पे हमारा एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो मतलब ये हमारा एक आप बोल सकते हो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के अगर नीचे आऊँगी तो यहाँ तक मैं आ सकती हूँ। मतलब चार्ट को समझना, चार्ट की लैंग्वेज को पढ़ना, यही तो है मार्केट का खेल। अगर ये इतना ईजी होता तो आज सभी यहाँ पर स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे होते। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों। तो अगर मैं सारा कुछ यहाँ पर पहले इरेज कर देता हूँ और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज मार्केट कंप्लीटली एक रेंज के अंदर है। इस रेंज के अंदर चली है मार्केट और आप देखो तो पूरी रेंज बाउंड्री है, ना ही एक बार भी इस रेंज के ऊपर जाने की कोशिश की, ना ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और ना ही सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे के साइड आने की कोशिश की है। तो अगर कल की बात अगर हम करें तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा और वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हमें यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस खाते हुए दिख सकती है। सबसे पहले हम 3 सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फ्लैट का, गैप अप का और गैप डाउन का। तो हम आज मार्केट हमें एक रेंज बाउंड दिखी है, तो जहाँ जहाँ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया है और जहाँ मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, हम इस दोनों लाइन पे एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अगर मार्केट खुल के फ्लैट खुलती है मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करती है, मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करो, देन फिर यहाँ पर एक कॉल के लिए जाओ। लेकिन बस छोटे प्रॉफिट के लिए इस ट्रेंड लाइन तक के लिए हमें देखना है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाती है तो हम यहाँ पर कॉल पे बने रहेंगे। लेकिन अगर वहीं यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाती है और इसे ब्रेक नहीं कर पाती, इसके नीचे नीचे ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन में हम अवॉइड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। उसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे हम ट्रेड को लेना। अगर मान लो कि यहाँ से ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस खाती है तो हम एक पुट के साइड जा सकते हैं। हो सकता है मार्केट फिर नीचे आ जाए, इस लाइन को भी ब्रेक कर दे मार्केट। हमें इस लाइन पे फिर नज़र रखनी है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है इस लाइन पे। तो एक चीज़ और, अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है, अगर मान लो कि इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है, इस लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर निकल देती है, तो फिर मार्केट हमें कहाँ तक जाते हुए दिख सकती है। तो अगर हम ऑप्शन चेन में चले और अगर मैं आज का यहाँ पर डेटा खोलूँ तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 15,900 हमारा अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ की आप 46,000 का आप OI यहाँ पर देख सकते हो। वहीं 12,000 का OI आज फिर से ऐड हुआ है, इसमें चेंज इन OI हमें 12,000 के अप्रॉक्स हमें यहाँ पर देखते हुए मिल रहा है। उसी के और आगे अगर आप जाओ तो 15,950 पे भी हमारा 21,000 का यहाँ पर OI आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। वहीं 3,000 कॉन्ट्रैक्ट आज भी फिर से ऐड हुए हैं। उसके बाद अगर आप 16,000 पे जाओ तो 16,000 हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, बिकॉज देखो तो आप 55,000 प्लस का यहाँ पर OI है। उसी के साथ चेंज इन OI भी हमें 12,000 के आसपास दिख रहा है। मतलब ये 16,000 पे मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस खाएगी और इसके ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है अभी। और अगर आप देखो नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा 15,850 पे तो OI हमें करीब 15,000 ही दिख रहा है और चेंज इन OI हमें करीब 12,000 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, 11,299 के आसपास। उसके नीचे अगर हम जाएं 15,800 के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर हमारा आप बोल सकते हो OI कुछ 52,000 के आसपास है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है 15,800। एंड रेजिस्टेंस क्या है हमारा? रेजिस्टेंस है हमारा 15,900। ये हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है हमारा 15,900। उसके साथ ही 15,950 और उसके साथ ही 16,000, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप। तो अगर हम चार्ट में वापस चले तो अगर मार्केट 15,900 को ब्रेक कर देती है, यहाँ से इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को 15,950 के आसपास से एक रेजिस्टेंस खाना चाहिए। तो मार्केट फिर हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है 15,950 तक। अगर मान लो कि मार्केट इस यहाँ पर ओपन होकर फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करती है तो इस लाइन के ब्रेक होने पर हम एक पुट लेंगे। लेकिन मैं बोलूँगा जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक पुट के लिए जाओ, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट यहीं तक आए नीचे, इससे और नीचे ना जाए, यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा दे। तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक पुट के लिए जाना, लेकिन मार्केट हमें यहाँ तक इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है। हाँ, अगर मान लो कि आपने यहाँ पर पुट लिया हुआ है, मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो फिर पुट पे बने रहना। अगर मार्केट नीचे आ ही रही है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी तो एग्जिट कर देना। और अगर नीचे आ ही रही है तो आने दो। फिर हमें मार्केट करीब आप बोल सकते हो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट बन रहा है
वो सपोर्ट है हमारा 15,782 का। तो अगर मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, इस लाइन को भी, तो फिर मार्केट हमें यहाँ तक 15,782 तक हमें आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है, मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो नीचे से अगर एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो कॉल ले लेंगे, और अगर ऊपर से आके एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम एक पुट ले लेंगे। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम एक कॉल पे तो यहाँ रहेंगे, लेकिन अगर मार्केट को देखेंगे कि मार्केट इस लाइन पे कैसे बिहेव कर रही है, अगर इसे ही ब्रेक कर देती है तो कॉल पे बने रहेंगे, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें तो हम वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। उसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस खाती है, यहाँ कहीं पे नीचे आने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ तो एक पुट ले लेंगे, लेकिन अगर नीचे आएगी तो हम वेट करेंगे कि इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, तो हम पुट पे बने रहेंगे। यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे तो हम एग्जिट कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन होती है, सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है इस रेंज के आसपास, तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर इसे ब्रेक कर देती है तो हो सकता है कि मार्केट 15,900 से हमारा एक सपोर्ट ले ले। बिकॉज देखो, मान लो कि जब ये एक रेंज है, अगर आप इसकी, मान लो ये आपका एक छत है, घर की छत है, आप नीचे से अगर जंप करते हो, यहाँ पर अगर आप हो, आप अगर नीचे से जंप करते हो तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, आप टकरा के नीचे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि छत जो है आपको वो रेजिस्ट कर रहा है, आपको वो ऊपर आने नहीं दे रहा है, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप वहीं मान लो कि ये आपका एक सीढ़ी है, आप इससे निकल के ऊपर चले गए छत के ऊपर, अब यहाँ पर पहुंच गए आप, यहाँ से आप जंप कर रहे हो, तो मार्केट छत क्या करेगी? छत आपको यहाँ पर सपोर्ट देगी, आपको नीचे आने नहीं देगी। अब जब भी जंप करोगे तो आप छत पे जंप करोगे, फिर यहाँ से बाउंस करोगे। तो उसी तरह से 15,900 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तो हमें ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है गैप अप, तो या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, या तो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। अगर इस लाइन को ही ब्रेक कर देती है तो एक पुट के लिए जाना, इससे पहले एक पुट के लिए मत जाना, इससे पहले वेट करना कि मार्केट सपोर्ट ले ले कहीं से। अगर मान लो कि यहाँ कहीं से सपोर्ट लेती है तो हम कॉल के साइड हम जाएंगे, और मार्केट को फिर हम यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोलूँ तो हमें यहाँ पर एक क्लियरली हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो, ये वाली। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो मैं बोलूँगा कि इस रेंज को ब्रेक होने देना, जो कि है आप बोल सकते हो करीब 35,109 की, 35,109। उसके बाद 35,000 भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो अगर 35,109 को ब्रेक करती है तो हम एक पुट के साइड जाएंगे, फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। हमें देखना है कि इस लाइन पे कैसे बिहेव कर रही है। अगर इसे ही ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर और नीचे आएगी, और फिर हमें मार्केट करीब यहाँ तक आते हुए हमें दिख सकती है। और अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली लाइन। इसके ब्रेक होने पर हम एक कॉल के साइड जाएंगे, और अगर मान लो इसे ब्रेक करती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, तो आप एक कॉल के लिए जाना। लेकिन उसके बाद हमारा एक स्पाइक बन रहा है, आप देखो यहाँ पर, तो 35,407 तक हम एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर एक स्पाइक निकाला हुआ है। तो यहाँ तक मार्केट आएगी, और अगर इसे ही ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। और ये लाइन आप बोल सकते हो करीब 35,545 की। लेकिन उसके पहले 35,500 भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर सकता है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हमें कॉल के साइड जाएंगे। पहला हमारा टारगेट रहेगा, आप बोल सकते हो पहला टारगेट हमारा रहेगा इस स्पाइक तक का, जहां मार्केट ने स्पाइक निकाला हुआ है ये। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 35,500 का, एंड थर्ड टारगेट हमारा रहेगा ये वाला। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, मान लो कि इस रेंज के ऊपर यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो मार्केट एक सपोर्ट लेके जाएगी ऊपर तो कॉल, एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो पुट। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो चांस है कि इसको भी ब्रेक कर दे, तो हम कॉल पे बने रहेंगे। और अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी और इस लाइन को ही ब्रेक कर देगी, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे, देन फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाएंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है या फिर इस रेंज के अंदर ओपन होती है, इस रेंज के अंदर ओपन होगी तो हम इस रेंज के अंदर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर निकलेगी तो कॉल लेंगे, नीचे ब्रेक करेगी तो एक पुट के साइड जाएंगे। अगर इसके नीचे भी ओपन होती है तो एक लाइन और यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेना, जो कि है 34,784 की। यहाँ से आकर एक सपोर्ट लेगी तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, बिकॉज इतना नीचे ओपन होने के बाद मार्केट और नीचे नहीं जाएगी, ऊपर आने के चांस ज़्यादा है। तो एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम एक कॉल के साइड जा सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।